बूढ़ा बाप मौजूद है जिनके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बेटों को छुरियों के वार से जख्मी किया गया है। क्या वजह? आपके बेटे को बदमाश थे क्या? वक्त हम जो है ना ताजर हैं शालम मार्केट के, हम तो कारोबारी बंदे। 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती है, बच्चे घर पे आ जाते हैं। ये शख्स जो है ना मोहल्ले में, इससे कोई शख्स महफूज नहीं, कोई घर महफूज नहीं। तो मेरी पुलिस को बताएं, मेरी पुलिस खुद उसे पकड़ेगी और आप कह रहे हो उसका थाने में इस तरह के जैसे ही हम कोई पर्चा करवा के आए, ये उसको रिपोर्टें आ गई कि ये FIR कटी है, ये हो गया वो हो गया। वो को कहता है कि हमारे बड़े तल्लक है, हम तो पता कर लेते हैं कौन सी FIR, हम तो जमानत सुबह करा लेंगे आपसे, फिर निपटे लेंगे। जब भी नशे की हालत में आता है, छूट के आता है, किसी के घर पे फायरिंग करता है। इसके ऊपर तकरीबन 324 327 के सारे पर्चे हुए हैं। ये जमानतें करवा के आ जाता है। इसको पता लग गया कि अदालत क्या है, पुलिस क्या है और कैसे छूटना है। इस लेडीज पे भी हाथ डाला, इनके बच्चों की वालदा के कपड़े भी फाड़ दिए। आपकी मिसेस के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट सही नहीं करती। वो कहते भाई तुम्हारे पास कोई सबूत है तो आपके कैमरे क्यों नहीं लगवाए? ये तो मरियम नवाज के काम है कि गरीब में भी अब एक कैमरा लगवाए। कौन दहशतगर्द गलियों में घूम रहा है? क्योंकि मैंने बच्चे को किसी को फुप्पी के पास भेज दिया, किसी को यार हम अभी भी खतरा है हमारे पे, वो अटैक कर सकता है। अपने बाप को भी गिरेबान से पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ के उसको भी जलील किया। उसको कहता तू कह रहे थे जो इनके साथ बैठा हुआ। शाहजमाल जा रहे थे, जैसे ही घर से निकले इसने अंदर जाके एक बेटे को पकड़ा, एक को बाहर पकड़ा। इसके साथ 10-12 लड़के और थे, इसको पकड़ा, इसने बेटे ने भी आगे से छुड़ाने की कोशिश की। पीछे से लड़कों ने छुरियां मारनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बूढ़ा बाप मौजूद है जिनके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बेटों को छुरियों के वार से जख्मी किया गया है। क्या वजह है? कौन सा ऐसा यहाँ पे बदमाश है जो CCD के होते हुए, जो IG पंजाब के होते हुए, जो DIG ऑपरेशंस के होते हुए, DIG इन्वेस्टिगेशन के होते हुए और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ के इतने एक्टिव होने के बावजूद ये कौन सा ऐसा बुंदू बदमाश है जो लोगों में आज भी अपना खौफ जो है वो तारी करना चाहता है? जानते हैं उन लड़कों के वालिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जफर इकबाल नाम है मेरा बेटा। जफर साहब, मुझे बताइएगा, आपके एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन तीन बेटों के ऊपर छुरियों से वार हुआ है। क्या वजह? आपके बेटे को बदमाश थे क्या? वक्त हम जो है ना ताजर हैं शालम मार्केट के, हम तो कारोबारी बंदे। 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती है, बच्चे घर पे आ जाते हैं। ये शख्स जो है ना मोहल्ले में, इससे कोई शख्स महफूज नहीं, कोई घर महफूज नहीं। इसके ऊपर काफ़ी इसके क्राइम है, काफ़ी पर्चे हैं। ये असर व रसूख रखता है, थाने में इसकी वाकफियत है जिसकी वजह से ये बच जाता है। सर, आप कह रहे हैं थाने में वाकफियत, वहाँ पे CM साहिबा कहती हैं अगर कोई बदमाश या कोई ऐसा जराइम पेशा आदमी है तो मेरी पुलिस को बताएं, मेरी पुलिस खुद उसे पकड़ेगी और आप कह रहे हैं उसका थाने में। इस तरह के जैसे ही हम कोई पर्चा करवा के आए, ये उसको रिपोर्टें आ गई कि ये FIR कटी है, ये हो गया वो हो गया। वो को कहता है कि हमारे बड़े तल्लक है, हम तो पता कर लेते हैं कौन सी FIR, हम तो जमानत सुबह करा लेंगे आपसे, फिर निपटे लेंगे। मुझे ये बताइए, फ्रंट करी जा रहे हैं, हम परेशान है, पूरा घर परेशान है, मेरे बेटे परेशान है। मैंने बेटों को महफूज जगह पे रख दिया कि हमें अभी भी खतरा है ये हमारे बेटों के ऊपर हमला ना कर दे। उसकी वालदा भी दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गई। हम भी कभी बाहर घूम रहे हैं, कभी SP साहब के पास, कभी DIG के पास। राणा मनान साहब को उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, DIG साहब ने भी अच्छा किया। अभी SP साहब के पास आए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारी सुनेंगे। सर मुझे बताइएगा कि ये तनाज़ा किस बात से बढ़ा, किस वजह से उसने छुरियां मारी? ऐसे तो कोई भी किसी को जाते नहीं मार सकता। वो इस तरह है कि मोहल्ले के लोगों के पर्चे होते थे, हम इसकी जमानत करवाते, लोग कहते हमारी सुलह करवा दो। इसका बाप आके पाँव पकड़ लेता था, हम इसके बच्चे की माफ़ी करवा देते थे। ये जब भी नशे की हालत में आता है, छूट के आता है, किसी के घर पे फायरिंग करता है। इसके ऊपर तकरीबन 324 327 के सारे पर्चे हुए हैं। ये जमानतें करवा के आ जाते हैं। इसको पता लग गया कि अदालत क्या है, पुलिस क्या है और कैसे छूटना है, इसको सारा पता है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसको ये तरीक़ेकार जानता है वारदातें करने का और ख़ुद को छुड़ाने का, और इसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ये जो चाहे करना जानता है। और 15 दिन पहले इस पर पर्चा हुआ, इसने मेरी टांग पे भी चोट लगाई। मैंने फिर खुद जाके यार हमारे साथ ये ज्यादती ना करे, मैंने खुद इसकी जाके ज़मानत करवा दी, पर्चा वापस ले लिया। इसने 8 दिन के बाद फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया, घर के ऊपर आके लेडीज़ पे भी हाथ डाला, इनके बच्चों की वालदा के कपड़े भी फाड़ दिए। और आपकी मिसेस के कपड़े फाड़ दिए? तो पुलिस कहती कोई सबूत दो, हम सबूत दें। एक मजलूम ऊपर से सबूत भी दें। सबूत जब गवाही हो गई, क्या सबूत दें कि हम इनके लिए स्पेशल कैमरे लगवाएं पुलिस के लिए? पुलिस का फिर क्या काम है? हम नहीं सबूत देने, तो फिर पुलिस के पास जाने का क्या फ़ायदा? क्योंकि पुलिस ही हमें कहती है कि ये लाओ, कौन है तुम्हारे साथ, कौन है। पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट सही नहीं करती। वो कहते भाई तुम्हारे पास कोई सबूत है तो आपके कैमरे क्यों नहीं लगवाए? ये तो मरियम नवाज के काम है कि गरीब में भी अब एक कैमरा लगवाए। कौन दहशतगर्द गलियों में घूम रहा है?
सर सेफ सिटी के कैमरास तो मौजूद हैं। वो तो सड़कों के इनके लिए ना, सेफ सिटी बड़े लोगों के सहूलत के लिए, गली मोहल्ले में हर गली से चार्ज किया जाए महीने का 100 रुपया। सेफ सिटी का कैमरा गलियों के लिए भी एक एक कैमरा, हर गली में का कौन गली में कौन गुंडा गुजर रहा है और गुंडे की लोकेशन क्या है, ये भी कैमरे गली में एक एक लगना चाहिए। और हर घर से महीने का 100-200 रुपया लें कि तुम्हारी सहूलत के लिए कैमरे लगे। वो तो अल्लाह के हुक्म से पंजाब पुलिस जहाँ पे भी बंदा हो वो तो ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो आपका मुल्जिम अभी तक नहीं पकड़ा? अब मुजरम ने बाहर से टर्म करवा ली, टर्म करवा के वो अपना टिकटॉक पे बना के फेंक रहे हैं, देखो हम ये कर ले, हमें क्या बिगाड़ लिया तुम लोगों ने, हम ये करेंगे। ठहर जो थोड़ा। आपके पास वो टिकटॉक है? नहीं, बच्चों के पास होती है, हमने ब्लॉक कर दिया सारे नंबर का, हमें कोई नहीं, क्योंकि मैंने बच्चे को किसी को फुप्पी के पास भेज दिया, किसी को, यार हमें अभी भी खतरा है हमारे पे वो अटैक कर सकता है। मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि आपके ऊपर सबसे पहले इसने हमला किया, आपको जख्मी किया, आप पे किस चीज़ का हमला किया? हमला ये किया था जब भी पहले 15 दिन पहले 10 दिन पहले जो बच्चों पे हमला किया था, मैं छुड़ाने गया था, इसने मेरे को भी धक्का दे के गिरा दिया, मेरी टांग पे जोड़ ली थी। फिर भी मैंने इंसानियत के नाते जो है ना, मैंने इसको छुड़ा दिया जाके। इसका बाप आके माफी मिन्नतें करता था, मैंने जाके छुड़ा। अच्छे वालिद की गंदी औलाद है ये। जी, अच्छे वालिद ने अपने बाप को भी गिरेबान से पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ के उसको भी जलील किया। उसको कहता तू गैरत है जो इनके साथ बैठा हुआ। ये वो बंदा कहता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो आपके बेटों के साथ वाकया हुआ, ये किस दिन का वाकया था और इस वाकये की हकीकत क्या है? सैटरडे मार्केटें 8 बजे बंद हो जाती हैं, तो हम मार्केटें बंद करके दुकान से घर पर आ गए। बच्चे घर पे बैठे हुए थे, मेरे बेटे को इसने पकड़ा गली के अंदर, तो बड़ा बेटा छुड़ाने गया। इन लोगों ने पहले प्लानिंग की हुई थी कि तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, मैं बीच में आके इनको बदला लेना। इनको इन लोगों ने मेरे को पर्चा क्यों कटवाया था पहले। फिर इन लोगों ने आके मेरे बच्चों के ऊपर, घर पे अंदर बच्चे 2 बच्चे थे, हमने जाना था, जुमेरात होती है, हम लोग हाजिरी देते हैं जुमेरात को, शाह जमाल, तो जुमेरात का वाक़या माजर के साथ, जुमेरात का वाक़या, हमने तैयार हो गए, बच्चे कपड़े पहन के शाह जमाल जा रहे थे। जैसे ही घर से निकले, इसने अंदर जाके एक बेटे को पकड़ा, एक को बाहर पकड़ा, इसके साथ 10-12 लड़के और थे, ये इसको पकड़ा, इसको हमने, इसने बेटे ने भी आगे से छुड़ाने की कोशिश की, पीछे से लड़कों ने छुरियाँ मारनी शुरू कर दी। आपके घर से थाना कितनी दूर है? थाना मेरे घर से तकरीबन 500 फुट के नज़दीक है। 500 फुट थाना आपसे, आपके घर? 500 नहीं, तकरीबन 1500 गज लगा। फिर भी चले, कुछ फरलांग का फर्क पड़ गया ना, और उसके बावजूद ये बंदा इतना ज्यादा वो बदमाश है कि ये कुछ भी कर थाना एक गली छोड़ के मेन रोड से बराबर में जो है ना थाना। मैं रहता हूँ लोहे अली दाता हजवेरी शादी हाल है, हजवेरी शादी के हाल सामने गली के अंदर जो है ना थाना है। तो मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ, मजलूम हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे बताएं, सीएम साहिबा के लिए क्या पैगाम है? खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि सुहेल जफर चट्टा साहब, सीसीडी कोतवाली आपका दफ्तर पास है, आपका सीसीडी कोतवाली लगता है, और हैरत की बात है कि आपके इतने एक्टिव होने के बावजूद, यहाँ पे पंजाब पुलिस के इतने एक्टिव होने के बावजूद एक ऐसा बदमाश है जो दंदनाता फिर है, जो नहीं किसी चार दीवारी की तकद्दुस को देखता है, वो हर चीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी अहलियत तक के कपड़े उसने फाड़े, इनके बच्चों के ऊपर छुरियाँ चलाईं, और उसके बावजूद वो शख्स इंटरम करवा के बाहर घूम रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पर CCD के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये DIG, IG और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ के उन तमाम अहकामात के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये शख्स इस तरह से दंदनाता घूम रहा है, और उसको कोई भी शख्स जो है वो अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहा। ये बूढ़ा बाप मेरे साथ मौजूद है, उसके चचा मौजूद है, और ये बता रहे हैं कि अभी तक हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं ये चाहूँगा ख़ास तौर पे अपनी ऑनरेबल CM साहिबा से, IG पंजाब साहब से, DIG ऑपरेशन से, DIG इन्वेस्टिगेशन से, कि खुदारा सर इनके ऊपर रहम किया जाए, इनके बच्चों को, इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये अपने घर के होने के बावजूद ये सब एक मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बेटे को कहीं भेजे कि उसकी जान बचे, एक बेटे को कहीं भेजे कि उसकी जान बचे। सुहेल जफर चट्टा साहब, आपने जब यहाँ पे अपना कमांड संभाला था, उसके बाद आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को हिला के रख दिया था जो कभी कोई बंदा सोच नहीं सकता, मगर उसके बावजूद अब ये दोबारा देखने को चीज़ें मिल रही हैं कि आए रोज़ कहीं ना कहीं कोई स्नैचिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कोई किसी को मार कुटाई कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो सर, मेरी हाथ बांध के आपसे गुजारिश है, खुदारा इन लोगों को इंसाफ दिया जाए, और अगर इस हवाले से अगर इनके अंदर कोई गिल्ट है तो इन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।